Hello student, this is your mathematics class. Today we discuss about class 9 mathematics chapter 2. Polynomial. स्टूडेंट पॉलिनोमियल क्या होता है इस पे डिस्कशन करेंगे। हम लोग स्टूडेंट अपने प्रीवियस क्लास में हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन टर्म पढ़ के आए हैं। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है नॉन निगेटिव इंटीजर एज अ पावर ऑन वेरिएबल। अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है हमारे पास ax² प्लस b, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे x² की x के पावर जो वेरिएबल के पावर जो है ये नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए, नॉन निगेटिव इंटीजर। इसे हम लोग क्या कहेंगे स्टूडेंट? पॉलिनोमियल कहेंगे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जानते हैं जहाँ वेरिएबल होता है, कांस्टेंट होता है, वो कंसीडर करते हैं मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड है, मैथमेटिक्स बोथ 4 बेसिक ऑपरेशन से प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट करके ऐड करके बनाते हैं। जब जहां पर हम लोग कांस्टेंट और वेरिएबल को जब मल्टीप्लिकेशन डिवाइड सब्ट्रैक्शन एडिशन के थ्रू जब हम लोग ऑपरेट करते हैं तो वो जो फॉर्म होता है वो हमारा क्या होता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। लेकिन ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिनके वेरिएबल्स का जो पावर है एक्सपोनेंट है और नॉन निगेटिव इंटीजर्स हो, क्या हो? नॉन निगेटिव इंटीजर्स से हम लोग वेरिएबल कहेंगे, सॉरी पॉलिनोमियल कहेंगे। देखिए पॉलिनोमियल बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, यही है। अब देखिए पॉलिनोमियल क्या होता है, हमें ध्यान समझना क्या है। a0 प्लस a1x प्लस a2x² प्लस a3x³ प्लस a4x के पावर 4 प्लस डॉट 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 प्लस x के पावर an x के पावर है। इट्स मीन यहाँ पे a0, a1, a2, a3, a4, an ये सब क्या है? रियल नंबर्स है। और x, x पावर 2, x पावर 3, x पावर 4, x पावर n ये सब क्या है? पावर इसके पॉजिटिव इंटीजर्स है। नॉन निगेटिव इंटीजर्स की बात की गई तो ये हमारा क्या है? पॉलिनोमियल हो गया। क्या हो गया? इस टाइप की अगर कोई चीजें लिखी हुई है पॉलिनोमियल होगी। अब बात करेंगे इसमें टर्म क्या होता है। ये देखिए इसमें फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, अगर प्लस और माइनस के साथ जो किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अटैच्ड होता है उसे हम लोग टर्म्स बोलते हैं। जैसे x-1 ये भी हमारा एक पॉलिनोमियल है। इसमें कितने टर्म्स हैं? 2 टर्म्स हैं, फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म। इसमें कितने टर्म्स हैं? 2 टर्म्स हैं। क्लियर? तो ये हमारे टर्म्स हो गए। तो पॉलिनोमियल जो होता है स्टूडेंट्स बहुत ही सिंपल है, इस तरीके से हम इसे डिनोट करते हैं। अब चलिए बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल 2 तरीके कहे जा सकते हैं, अकॉर्डिंग टू डिग्री एंड अकॉर्डिंग टू टर्म्स। टर्म्स क्लियर हो गया आपको, डिग्री पहले हम बता देते हैं। डिग्री क्या होती है इसमें? x² प्लस 2x प्लस 3 जो वेरिएबल्स, ये वेरिएबल स्टूडेंट x यहाँ वेरिएबल है, वेरिएबल के पावर जो हाईएस्ट, वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होता है वही उस पॉलिनोमियल की डिग्री होती है। इसकी डिग्री कितनी हो गई? 2x5 प्लस 4x² माइनस 3x माइनस x के पावर 4। इसकी इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो गई स्टूडेंट्स? 5 हो गई। अब देखिए पॉलिनोमियल हमारा ये कि x के टर्म है, पॉलिनोमियल किस टर्म में? x के टर्म में। इसमें वेरिएबल x है, इसे लिखते हैं पॉलिनोमियल ऑफ x। क्या लिखते हैं स्टूडेंट्स? डिनोट कैसे करते हैं? पॉलिनोमियल ऑफ x। तो ये हमारा क्या हो गया? पॉलिनोमियल ऑफ x डिवाइड होगा 2 तरीके से, अकॉर्डिंग टू डिग्री, अकॉर्डिंग टू टर्म। 2 तरीके से हम लोग पढ़ सकते हैं। अकॉर्डिंग टू डिग्री क्या होगा स्टूडेंट्स? ध्यान समझिए। अकॉर्डिंग टू जब x पॉलिनोमियल x जब वेरिएबल क्या है? x है, उसमें पॉलिनोमियल की बात करें अकॉर्डिंग टू डिग्री। डिग्री हमारे पास क्या है? अगर डिग्री 1 होगी तो लीनियर पॉलिनोमियल होगा, डिग्री 2 होगी तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, डिग्री 3 होगी तो क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। इसी तरीके से अकॉर्डिंग टू टर्म, एक टर्म का होगा तो मोनोमियल कहते हैं, 2 टर्म्स का होगा तो बाइनोमियल कहते हैं, 3 टर्म्स का होगा तो ट्राइनोमियल कहते हैं, 4 टर्म इसी तरीके से होता चला जाएगा। तो इसे हम लोग समझ लेते हैं स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू टर्म एंड अकॉर्डिंग टू डिग्री। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल कितने होंगे? अकॉर्डिंग टू टर्म हमारे क्या होंगे? अगर एक टर्म है किसी पॉलिनोमियल में लिखा हुआ है 4x², दिस इज द मोनोमियल। ये क्या है? मोनोमियल। इसमें प्लस और माइनस करके अटैच करके दूसरा कोई टर्म नहीं लिखा हुआ है, तो 4x² दिस इज द मोनोमियल। और 4x² - 1 दिस इज द बाइनोमियल।
क्यूब 3x³ प्लस 2 माइनस x, ये क्या हो गया? दिस इज द ट्राइनोमियल, तो दिस इज द टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू टर्म, अकॉर्डिंग डिग्री हमने कहा लीनियर पॉलिनोमियल। x माइनस 1 इसकी डिग्री कितनी स्टूडेंट्स? 1, ये क्या हो गया? लीनियर पॉलिनोमियल। इसी तरीके से x स्क्वायर माइनस 2 इसकी डिग्री कितनी हुई स्टूडेंट्स? 2, तो ये क्या हो गया? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। x³ ax³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2 इसकी डिग्री कितनी स्टूडेंट? 3, ये क्या हो गया? क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसी तरह जिसकी डिग्री 4 रहेगी उसे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, अकॉर्डिंग टू टर्म अकॉर्डिंग टू डिग्री हम लोग डिफाइन कर लेंगे पॉलिनोमियल्स को। वेरी सिंपल, कुछ भी इसमें अलग से नहीं रखा स्टूडेंट्स, सब कुछ आसानी से हो गया आपका। अब बात करेंगे स्टूडेंट, डिग्री की बात हो गई, टर्म की बात हो गई, अब बात करेंगे पॉलिनोमियल की बात हो गई, अब बात करेंगे कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है पहले चलिए देख लेते हैं स्टूडेंट्स अच्छे से। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ax² bx + c, दिस इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में स्टूडेंट्स x का जो यहाँ x के मल्टीपल जो अवेलेबल होता है दिस इज द कोफिशिएंट, तो x का कोफिशिएंट b है, x² का कोफिशिएंट a है। अब इसका वेरिएबल भी हो सकता है कोफिशिएंट, ऐसा नहीं वेरिएबल हो सकता, हम बात करेंगे उस पर जब 2 और 3 वेरिएबल्स के पॉलिनोमियल की बात करेंगे तो वहां पे बात करेंगे। यहाँ x का वेरिएबल x का कोफिशिएंट क्या होगा? b हो गया, तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या होगा? b होगा, कोफिशिएंट ऑफ x² क्या होगा? a होगा। इस तरीके से जो ये क्या हो गया? कोफिशिएंट शो करता है स्टूडेंट, क्या शो करता है? कोफिशिएंट। अब बात करेंगे स्टूडेंट जीरोस की, मस्ट है पहले जीरोस के बारे में हम पढ़ रहे हैं अच्छे से। चलिए जीरोस क्या होता है? मान लीजिए हमारे पास एक पॉलिनोमियल px x + 2, तो इसका जीरोस क्या होगा? जीरोस की बात क्यों करेंगे? तो x की वेरिएबल की वो वैल्यू जिसपे px, ये पूरा px 0 के इक्वल हो जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं? जीरोस कहते हैं। तो x की वैल्यू देखते हैं बेटा, p माइनस 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यहाँ -2 x इज इक्वल टू -2 इज द जीरो ऑफ px, पॉलिनोमियल px। तो पॉलिनोमियल px का ये क्या है? जीरोस है। क्या स्टूडेंट्स? जीरोस है। बहुत ही सिंपल है, समझने की बात है। अगर x की वैल्यू पुट करने पे पॉलिनोमियल 0 के इक्वल हो जाए, दिस इज द वैल्यू ऑफ x नोन एज 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है। अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो इसके 2 जीरोस होते हैं, जैसे देखिए px इज इक्वल टू x² + 5x + 6। अब यहाँ x की वैल्यू -2 रखिए, x की वैल्यू -3, दोनों के p - 2 इज इक्वल टू 0 आएगा एंड p - 3 इज इक्वल टू 0 आएगा। इट्स मीन x - 2 एंड x - 3, x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -3, जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल px, कि हमारे क्या हो गए? जीरोस हो गए। तो इसी तरीके से वैल्यू भी हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं, p2 p1 p3। अब जैसे देखिए अगर हमें p2 की वैल्यू निकालनी है अगर इस इक्वेशन में, तो अगर p2 की वैल्यू निकालनी है कैसे निकालेंगे? तो p2 इज इक्वल टू क्या होगा? 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू में 2 प्लस 6, तो हो जाएगा 4 प्लस 10 प्लस 6, कितना हो जाएगा? 20। तो p2 इज इक्वल टू कितना हो गया? 20। इस पॉलिनोमियल में 2 की वैल्यू p2 की वैल्यू कितनी है? 20 है। तो हम लोग पॉलिनोमियल वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट्स, ऐसे ही धीरे धीरे चीज आगे बढ़ेगी। इसी तरीके से अभी में रिमाइंडर थ्योरम पढ़ना है, फैक्टर्स थ्योरम पढ़ना है। फिलहाल इतनी सारी चीजें आप क्लियर कर लीजिए अच्छे से। अब हम लोग बात करेंगे 2 और मोर पॉलिनोमियल्स की, 2 और मोर वेरिएबल्स की पॉलिनोमियल है, उसे किस तरीके से देखेंगे। जैसे देखिए px, y, इट्स मीन पॉलिनोमियल x, y, x एंड y का पॉलिनोमियल p है, वो कैसा है? x² + xy + 3। ये पॉलिनोमियल देखिए 2 वेरिएबल्स का x एंड y, इसकी भी डिग्री क्या होगी? 1 1 2 होगी। अगर यहाँ पे हम लोग y³ कर दें तो इसकी डिग्री कैसे दिखाएंगे स्टूडेंट्स? यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 और प्लस 1 4। इस पॉलिनोमियल की डिग्री px, y पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी? 4 होगी। अब जहाँ कॉम्बिनेशन भी डिग्री देखेंगे, कॉम्बिनेशन जो रहेगी उसी हिसाब से डिग्री दिखाएंगे। अब इसमें y³ का कोफिशिएंट क्या होगा स्टूडेंट्स? y³ का कोफिशिएंट x होगा, x का कोफिशिएंट क्या होगा? y³ होगा, x² का कोफिशिएंट 1 होगा। इस बात को हमें ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, इन सारी चीजों के टर्म्स को हमें बहुत ध्यान रख के समझना होगा और करना होगा।
तो ये बहुत ही सिंपल चीजें हैं, हम आपको इसीलिए एक्सप्लेन करते चल रहे हैं जिससे एक बार आप लोग बहुत ही अच्छे से रिवाइज कर लें हर एक चीजों को। दिस इज द रिवीजन फॉर मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 9 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। ये एनसीईआरटी से रिलेटेड है, इसलिए हम सारी चीजों को एक बार रिवाइज करते चल रहे हैं जिससे आप लोग पूरी तरह से समझ लें। बहुत पहले आपने पढ़ा होगा, इसलिए हमने एक रिवीजन वीडियो आप लोगों के अवेलेबल कराया है जिससे आप लोग अच्छे सारी चीजों को समझ लें। तो ये क्या था आपका, जब हमारे पास मोर देन वन वेरिएबल्स यूज होंगे पॉलिनोमियल में, इस तरीके से टर्म्स हम लोग यूज होंगे तो कर सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास। अब हम लोग चर्चा करेंगे स्टूडेंट्स फैक्टर्स थ्योरम। देखिए ध्यान से फैक्टर थ्योरम में चर्चा करेंगे। देखिए हम इसमें डायरेक्टली ज्यादा बेसिक पे आपको आते हैं कि किस तरीके से फैक्टर थ्योरम को हम एक्सप्लेन करेंगे। तो फैक्टर थ्योरम है क्या, पहले हर एक चीजों को छोटे ढंग से समझेंगे बेटा, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम क्या है, जैसे देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम लोग पॉलिनोमियल x² + 1 px कोई पॉलिनोमियल है, इसे किसी पॉलिनोमियल qx से डिवाइड करना है x + 1 से, तो इसका जो रिमाइंडर आएगा स्टूडेंट्स वो क्या आएगा, rx जो आएगा वो आएगा 4। ध्यान देखिए स्टूडेंट्स, अब ये हम लोग डिवाइड करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं और इसे एक तरीका और है चेक करने के लिए। अगर हम लोग, ये हमारा क्या है, डिविडेंड है, ये हमारा क्या है, डिवाइजर है। अगर हम इसके रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है, अगर रिमाइंडर थ्योरम कहता है कि अगर ax कोई पॉलिनोमियल है px, ठीक है, ग्रेटर देन डिग्री ऑफ qx, अगर इससे हम लोग, और ये qx कैसा है, x + a या x - a के टर्म में है, तो जो रिमाइंडर आएगा वो भी कांस्टेंट a ही आएगा। देखिए कांस्टेंट 2 आया नहीं, यही हमारा रिमाइंडर थ्योरम है। अब इसको अगर हम लोग एज ए क्वेश्चन में जैसे अप्लाई करते हैं, किस तरीके से रिमाइंडर फाइंड आउट कर लेंगे, रिमाइंडर देखिए फाइंड आउट करने के दो तीन तरीके, इसको डिवाइड करके भी फाइंड आउट किया जा सकता है या इस तरीके से। तो qx को पहले = 0 रखेंगे, तो x + 1 = 0 हो जाएगा इसमें, तो x की वैल्यू होगी -1। अब ये x = px की वैल्यू हम निकाल लेंगे, वही हमारा रिमाइंडर होगा। तो p - 1 = -1 का होल स्क्वायर + 1, मतलब 1 + 1 = 2। 2 इज द रिमाइंडर ऑफ पॉलिनोमियल px when divided by qx। तो इस तरीके से रिमाइंडर फाइंड आउट किया जा सकता है, बहुत ही सिंपल। और एक चीज, अगर इसी में फैक्टर थ्योरम को भी इंक्लूड कर दिया जाए, अगर qx को अगर x + 1 से इसमें डिवाइड कर रहे हैं और उसका रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो qx px का एक फैक्टर होगा, यही हमारा फैक्टर थ्योरम है। अब जैसे इसको भी आपको अगर समझा देते हैं एक एग्जांपल लेके, ठीक है, एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं स्टूडेंट्स, x² - 1 को एक px कोई पॉलिनोमियल है और qx कोई दूसरा पॉलिनोमियल है x + 1, ठीक है स्टूडेंट, px डिवाइडेड बाय qx। अब हमें ये बताना है कि बताइए qx इज ए फैक्टर ऑफ px, qx px का एक फैक्टर है, ये हमें बताना है। तो हम इसे दो तरीके से कर सकते हैं, इसको डिवाइड कर दें, इसको जब px में qx को डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर अगर 0 आ जाए तो qx इसका px का एक फैक्टर है। तो एक तरीके से और अगर हम लोग qx से डायरेक्टली यूज करके हम लोग इसका रिमाइंडर फाइंड आउट कर लें तो हमारा क्लियर हो जाएगा काम। चलिए फाइंड आउट करते हैं। तो पहले qx = रखेंगे 0, हमारे पास x + 1 = 0, तो x कितना देगा, -1। अब x = -1, p - 1 इज द रिमाइंडर, तो -1 का होल स्क्वायर -1, तो 1 - 1 = 0। अब देखिए कि पॉलिनोमियल px को जब qx से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमें 0 मिल रहा है। इट्स मीन qx इज ए फैक्टर ऑफ px, तो qx इज ए फैक्टर ऑफ px। तो दिस इज द रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम। बहुत ही सिंपली ढंग से हमने समझाया, आप अच्छे से समझ लीजिएगा, अच्छे से कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको फैक्टराइजेशन और भी आगे चीजों को समझाएंगे स्टूडेंट्स। थैंक यू।